हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय एमसीक्यू में। हमारी क्लास 11th ज्योग्राफी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है और कल की वीडियो में हमने देखा कि चैप्टर थर्ड के 20 क्वेश्चन किए थे और आज चैप्टर थर्ड का पार्ट 2 है जिसमें कुछ क्वेश्चंस और करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, ज्वालामुखी खंड के संबंध में ज्वालामुखी कुंड के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक, ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी हैं। दो, ज्वालामुखियों में विस्फोट के दौरान विध्वंस गर्त का निर्माण होता है। तीन, इन ज्वालामुखियों को लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार विशाल तथा इनके पास ही स्थित होते हैं। तो इसने पूछा है निम्न में से कौन सा सत्य है। केवल एक और दो, केवल दो, केवल दो और तीन, एक, दो और तीन। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा। काल्डेरा के संबंध में ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी होते हैं। ये बिल्कुल सही है क्योंकि इनमें सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है तो इनका विस्फोट भी बहुत तेज़ होता है और इसके साथ राख, धूलकण, कई गैसें भी निकलती हैं। दूसरा है तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन है ज्वालामुखियों में विस्फोट के दौरान विध्वंस गर्त का निर्माण होता है। ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि इनमें विस्फोट इतना तेज होता है कि जो ज्वालामुखी मुख होता है वो पूरा फट जाता है और एक गर्त का निर्माण हो जाता है। और जैसा कि हम पढ़ते हैं कई कि काल्डेरा झील, तो काल्डेरा झील वही होती है जो इनके गर्त होते हैं। इसमें लंबे टाइम के बाद में पानी भर जाता है और एक झील का निर्माण हो जाता है जिसको काल्डेरा झील कहा जाता है। तो दूसरा भी सही है। तीसरा कथन है इन ज्वालामुखियों को लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार विशाल और इनके पास ही स्थित होते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। तो कथन एक, दो और तीन तीनों ही सही हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। डी, एक, दो और तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, दक्कन ट्रैप की सेल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है। ए शील्ड, बी मिश्रित, ये मिश्र नहीं मिश्रित, सी प्रवाह, डी कुंड। तो जो दक्कन ट्रैप है वो प्रवाह का परिणाम है। ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी उद्गार में भी कौन सा, जो दरारी उद्वेदन होता है उससे जो लावा का प्रवाह होता है तो उसी से किसका निर्माण होता है, दक्कन ट्रैप का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य है, इसमें से असत्य बताना है। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान निकलने वाले लावा के ठंडा होने से बेसाल्ट सेल बनती है। जब लावा धरातल के ऊपर ठंडा होता है तो ज्वालामुखी सेल का निर्माण होता है और जब लावा धरातल के नीचे ठंडा होता है तब पाताली सेल का निर्माण होता है। तो असत्य कथन कौन सा होगा। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान निकलने वाले लावा के ठंडा होने से बेसाल्ट सेल नहीं बनती, यहाँ बनती है आग्नेय सेल। जब लावा धरातल के ऊपर ठंडा होता है तो ज्वालामुखी सेल का निर्माण होता है। ये बिल्कुल सही है। जब लावा के नीचे ठंडा होता है, जब लावा धरातल के नीचे ठंडा होता है तब पाताली सेलों का निर्माण होता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो असत्य कथन कौन सा हुआ, पहला। सही आंसर हो जाएगा ए, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ अंतराकृतिक नहीं, अंतर्वेदी आकृति नहीं है, मतलब ये ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं। इनमें से कौन सी स्थलाकृति है जो इससे निर्मित नहीं है। ए बैथोलिथ, बी लैपोलिथ, सी सील, डी लैवोलिथ। तो ज्वालामुखी स्थलाकृति अंतर्वेदी आकृति कौन सी नहीं है, लैवोलिथ। लैवोलिथ कुछ नहीं होता, ये होता है लैकोलिथ। ठीक है। बैथोलिथ क्या होता है, बैथोलिथ होता है जब मैग्मा के, बैथोलिथ होता है कि जब पृथ्वी में बहुत अधिक गहराई पर मैग्मा के जो भंडार हैं वो एक गुम्बद आकार में जमा हो जाते हैं तो उससे किसका निर्माण होता है, बैथोलिथ का। ऐसे ही है लैपोलिथ। लैपोलिथ जब लावा का जमाव एक तस्त्री के रूप में हो जाता है, मतलब एक बेसिन के रूप में लावा का जमाव हो जाता है तो उसको लैपोलिथ कहा जाता है। फिर है सील। सील क्या है,
सील है जब क्षैतिज रूप से लावा एक चादर के रूप में जमा हो जाता है, तो उससे किसका निर्माण होता है? सील। और इसी के साथ एक और पढ़ते हैं सीट। तो सीट क्या है? जब लावा का एक पतली परत के रूप में जमा होता है तो उससे शीट कहते हैं। और जब उसी क्षैतिज दिशा में मतलब लावा का एक चादर के रूप में जमाव होता है तो मतलब सीट की तुलना में शील थोड़ा मोटा होगा। लैवोलिथ ये तो कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी में अधिक गहराई पर मैग्मा भंडारों की जमी हुई गुंबदाकार आकृति क्या कहलाती है? अभी हमने देखा था कि जो बैथोलिथ था, ये क्या था? ये पृथ्वी में बहुत अधिक गहराई पर जो मैग्मा के भंडार हैं वो एक गुम्मुद के आकार में जमा हो जाते हैं, तो इन्हीं को क्या कहा जाता है? बैथोलिथ कहा जाता है। तो इसका सही आंसर मैग्मा भंडारों का जमा गुंबदाकार आकृति में बैथोलिथ, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए। ए, लावा का क्षैतिज दिशा में तस्तरी के रूप में जमाव। बी, लावा का आग्नेय चट्टानों में मोड़दार अवस्था में अपनति व अभिनति में जमाव। सी है जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के समकोण पर हो। डी है अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में चादर के रूप में जमाव। तो कौन सा कथन किससे सुमेलित हो रहा है? पहला है लावा का क्षैतिज दिशा में तस्तरी के रूप में जमाव, तो इसमें तस्तरी के रूप में जमाव मतलब एक बेसिन के रूप में लावा का जमाव क्या होगा? ये हो जाएगा लैपोलिथ। तो ए का सही आंसर कौन सा आ जाएगा? 2। बी है लावा का आग्नेय चट्टानों में मोड़दार अवस्था में अपनति व अभिनति में जमाव। अपनति व अभिनति में जमाव किस में होता है? फैकुलिथ आकृति में। सी है जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के समकोण पर होता है, मतलब ऐसे धरातल है ऊपर और जब लावा ऐसे समकोण पे जम जाता है तो कौन सी आकृति बनती है? इसमें बनती है डाइक। डी है अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में चादर के रूप में जमाव। तो क्षैतिज रूप में चादर के रूप में जमाव क्या होगा? शील या शीट। तो जो समकोण में होगा वो होगा डाइक और जो क्षैतिज तल में जमाव होगा वो होगा सील या सीट। यहाँ सीट आएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए में 2, बी में 1, सी में 4 और डी में 3। तो सही आंसर हो जाएगा 2, 2, 1, 4, 3। तो सही आंसर सी हो जाएगा। तो आज का ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है और कल शुरू करेंगे चैप्टर 4। और उम्मीद है कि आप चैप्टर 4 पहले पढ़ के आएंगे जिससे कि सारे MCQs आसानी से कर सकें। थैंक यू।